चलिए, बहुत बढ़िया साथियों, सभी का स्वागत है आज के सेशन में। और निश्चित रूप से सभी लोग जीवन में मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, सभी के खेत खलिहान बाग बगीचे हरे भरे होंगे। और अगर किसी के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो ईश्वर से हम लोग प्रार्थना करें कि उसके जीवन की ये समस्या जल्द से जल्द खत्म हो। और क्योंकि साथियों, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कोई ना कोई एक शक्ति है जिसको हम विभिन्न नामों से और विभिन्न रूपों में मानते हैं, लेकिन कोई ना कोई एक पॉजिटिव एनर्जी तो है ही है जो सभी के जीवन को चला रही है, हमारे संबल को बढ़ाती है। तो उस परम शक्ति को भी धन्यवाद करते हैं कि आप जिस भी रूप में उसको मानते हैं। उसके बाद सर्वोपरि माता पिता को जो है धन्यवाद करते हैं, जिनकी वजह से आज हम इस दुनिया में हैं और हमारा अस्तित्व है। तो माता पिता को भी धन्यवाद करते हैं। और तीसरा धन्यवाद उन तमाम गुरुओं को करते हैं जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक हमको बहुत सारी चीजें सिखाने का, बताने का, ABCD पढ़ना लिखना सिखाया था। उनको भी धन्यवाद देते हैं। और साथियों, हम लोग एक ऐसे मिशन पर हैं कि शायद ना सिर्फ अपने जीवन को हमको बदलना है, बहुत सारे लोगों के जीवन में सुधार करना है। लेकिन शुरुआत अपने परिवार से, अपने घर से, हमसे होती है। तो बहुत सारी चीजों में हमको स्वयं में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी हम वो परिवर्तन जो है लोगों को बांट सकते हैं। क्योंकि जो चीज हमारे पास होगी वही चीज हम लोगों को दे सकते हैं। जो चीज हमारे पास नहीं है वो सिर्फ बातें हम करते रहे लेकिन किसी को दे नहीं पाएंगे। तो चलिए साथियों, सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। और कुछ चीजों को समझना है कि कंसिस्टेंसी में बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। तो सबसे पहले हमको उसको भी समझना है कंसिस्टेंसी के विषय में। तो आज मैं इसको भी समझा देता हूं क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे और शायद इसको सुनने के और जानने के बाद आपके उन प्रश्नों का हल हो पाए। और अगर फिर भी कोई दिक्कत रहती है तो उसको हम लोग अभी जो है बातचीत के माध्यम से समझ लेंगे। चलिए, कुछ समय लग रहा है दोस्तों, अभी स्क्रीन आ जाती है सामने। तो कुछ चीजों को हमको समझना है इसमें। चलिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर जो है शेयर हो रहा होगा कि स्पेशल वेस्टीज एनिवर्सरी ऑफर और 2 जून से ये लागू हो चुका है। तो ये जो है 2 तारीख से, जैसे कि पहले की कंसिस्टेंसी चल रही थी 100 PV के लिए ही ये वैलिड है। 2 से 14 के बीच में अगर हम 100 PV की बिलिंग कराते हैं और उसके बाद 15 से 27 तारीख के बीच में अगर हम एडिशनल कुछ भी बिल कराते हैं तो निश्चित रूप से हमको उसका भी बेनिफिट मिलेगा 15 से 27 तारीख के बीच का। लेकिन एक टर्म्स एंड कंडीशन है कि 100 PV की बिलिंग जो करेगा उसी को ये लाभ मिलेगा, 60 PV की कंसिस्टेंसी पे ये लाभ नहीं है। तो ये चीज सभी को स्पष्ट हो गया है। लेकिन एक चीज साथियों और समझना है कि ये जो रूल लागू हुआ है ये 2 जून के बाद से लागू है। अगर हमारी कंसिस्टेंसी पहले से चल रही है, अगर किसी की दूसरी बिलिंग है, तीसरी बिलिंग है, तो साथियों इस चीज का ध्यान रखना है कि पहले से अगर किसी की कंसिस्टेंसी 100 PV की चल रही है, वो पूरी होने के बाद ही आप इस ऑफर का लाभ उठा पाएंगे। अगर अभी आपकी पुरानी कोई कंसिस्टेंसी है, उसमें अगर आप एक्स्ट्रा पीवी करने का प्रयास करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा पीवी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहली बात यह है, इसको हमको समझना है। फिर दूसरी चीज साथियों हमको क्या समझनी है कि मान लीजिए कि इस महीने हमारी कंसिस्टेंसी पहली है या हमने शुरुआत की हुई है और हमने 100 PV की बिलिंग करा लिया है 2 से 14 के बीच में।
लेकिन अगर जो है हमने एक्स्ट्रा 15 पीवी की बिलिंग कही 15 तारीख को, उसके बाद हमने फिर एक्स्ट्रा बिलिंग की 27 तारीख को 15 पीवी की, यानी टोटल हमने एक्स्ट्रा 30 पीवी कर दिया। लेकिन इसका बेनिफिट साथियों आपको मिलेगा नहीं 30 पीवी का। कारण क्या है कि कंपनी की स्पष्ट पॉलिसी है इसके अंदर एक्स्ट्रा पीवी अगर हम जो है एडिशनल ले रहे हैं 15 से 27 तारीख के बीच में, तो सिंगल बिल में 20 पीवी का कम से कम जो है बिल होना अनिवार्य है। अगर 20 पीवी से कम होता है तो वो एडिशनल जो है हमको उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए साथियों, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूं, कंपनी ने लिखा हुआ है नोट्स में कि मिनिमम 20 पीवी और एबव एवरी मंथ, यानी अगर आपको एक्स्ट्रा करना है तो कम से कम 20 पीवी या फिर उससे ज्यादा का बिल करेंगे तभी आपको इसका लाभ मिल पाएगा। ये छोटी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है और बाद में वो दिक्कत महसूस होती है। तो जब भी आप एक्स्ट्रा के लिए बिल कराइए साथियों, 20 पीवी कम से कम होना चाहिए। 20 कराइए, 30 कराइए, 40 कराइए, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और एक चीज का ध्यान रखना है साथियों कि अगर जो है आपने 200 पीवी कर लिया, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि जो अगली 100 पीवी हो रही है वो जो है 4 रुपए के हिसाब से जो है आपको उसका वाउचर मिलेगा। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो ये कंसिस्टेंसी के विषय में छोटी छोटी बात थी जो जरूरी थी, तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है। और अगर आपने एक बिल 15 पीवी का कराया और अगला बिल 45 पीवी का कराया, तो 45 का तो लाभ मिल जाएगा, लेकिन 15 पीवी वाले का लाभ नहीं मिलेगा। इस चीज को हमको साथियों समझना है। और आई होप ये चीज आप समझ गए होंगे कि कैसे हमको बिल अपना कराना है, कंसिस्टेंसी के विषय में क्या गलती नहीं करनी है। या फिर अगर आपकी पुरानी कोई कंसिस्टेंसी चल रही है तो उसको पूरा होने के बाद ही इसका लाभ आपको मिलना शुरू होगा। तो इस चीज का हम लोग ध्यान रखेंगे। अगर किसी का कोई प्रश्न होता है, कोई डाउट होता है, तो उसको हम लोग लास्ट में जो है क्लियर भी कर लेंगे, लेकिन इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसके बाद साथियों है क्या कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे काम हैं कि आज सबसे पहला काम जो हमको करना है कि आज जो है हम लोग 2-3 दिन का समय इस महीने में बीत गया है, तो क्या आपने इस महीने का टारगेट सेट किया है कि नहीं किया है? अगर किया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको है साथियों। अगर टारगेट नहीं सेट किया है तो टारगेट सेट कर लीजिए, अन्यथा देखते देखते 10-15 दिन बीत जाएंगे और फिर आप तैयारी करेंगे अपने लेवल को पूरा करने की, तो लास्ट में हो नहीं पाता है। फिर हम बहुत प्रयास करते हैं, उसके बाद भी हो नहीं पाता है। तो जितनी अच्छी शुरुआत आप करेंगे उतना अच्छा अंत होगा। तो ये अपने आप से हमको प्रॉमिस करना है कि मैं शुरुआत बहुत अच्छी करूंगा। अगर शुरुआत अच्छी नहीं है साथियों, तो अंत कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऑफर खत्म हो जाते हैं। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं कि जिसकी शुरुआत अच्छी नहीं होती है उसका जो है अंत बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। और जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाती है तो लास्ट में लेवल भी आसानी से पूरा हो जाता है। तो किसी क्षेत्र में साथियों जो है सिर्फ काम करने से सफलता नहीं मिलती है, बल्कि काम को समझकर जीत की तैयारी करने के बाद हमको सफलता मिलती है। तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करें कि हम कौन सा लेवल करना चाहते हैं, कितनी पीवी जनरेट करना चाहते हैं। मान लीजिए कि मैं जो है ब्राउन डायरेक्टर लेवल क्वालिफाइड करना चाहता हूं 2600 पीवी से। तो ये बात सही है कि 2600 पीवी करनी है, लेकिन उसका रोड मैप आपने तैयार किया है कि नहीं किया है, कि वो 2600 पीवी आनी कहां से है, आएगी कहां से। अगर ये डेटा आपने कॉपी पे नहीं बनाया हुआ है तो 2600 पीवी नहीं होगी। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है, क्योंकि मेरी कभी नहीं होती थी। और अगर आपने रोड मैप बना रखा है तो आपको ये पता चल जाएगा कि मुझको किस टीम पर काम करना है, किसके साथ काम करना है, कहां से बिजनेस को लेकर आना है। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो सभी लोग समझदार हैं, क्योंकि आप जो है डेली मीटिंग में साथियों आ रहे हैं, इसका एक मतलब तो साफ मुझको दिखता है कि आप सफलता चाहते हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कम से कम ये सिखाऊं कि किस तरीके से अगर काम को किया जाए तो बड़ी ग्रोथ हो सकती है।
तो इस चीज का हमको साथियों ध्यान रखना है। कंपनी ने एक एडिशनल 300 पीवी का क्लब लाया हुआ है, उसका हर व्यक्ति मेंबर बने। तो उसमें है क्या कि अपनी सेल्फ आईडी पे 300 पीवी का बिजनेस करना है। अपडेट की बाउंडेशन नहीं रह गई है, 27 तारीख तक भी अगर आप करते हैं तो उसका भी लाभ मिलेगा। और अगर कोई नया व्यक्ति है उसको समझाते हैं तो उसका फास्टेड भी हो जाएगा और उसको एडिशनल फायदा भी मिलेगा। जितना मिलता था फास्टेड वाउचर वो सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और सबसे बड़ी जो चीज मिलेगी साथियों, वो कंपनी की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट एलएमएस का जो कोर्स है, जिसके लिए आपको पे करना पड़ता था 599 रुपए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा उसमें। और उसके बाद जो है सभी साथी इसको करें, और जब सभी साथी करेंगे तो ये एलएमएस का फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स आपको मिलेगा। उसमें बहुत डीप में बहुत सारी जानकारियां हैं, जिससे आपका बहुत बड़ा बिजनेस बनने वाला है, होने वाला है। किसी से पूछने की बताने की जरूरत नहीं साथियों, वो कंपनी ने सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन उस कोर्स में डाल रखी है। सिर्फ हम इसको जो है या तो परचेज कर ले तो भी ठीक है, अगर परचेज नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरा मानना है कि बिजनेसमैन वो है, अगर हमारी कोई चीज दुकान है तो हम दूसरी दुकान से खरीद कर कोई चीज नहीं लाते अगर हमारे घर में दुकान है। तो कंपनी ने अगर एडिशनल एडवांटेज दिया है जिससे फ्री ऑफ कॉस्ट वो एलएमएस का कोर्स मिल सकता है, तो निश्चित रूप से सबसे पहले उसको हम लेने का प्रयास करें। और कठिन नहीं है साथियों। सबसे पहले अगर आपको ब्रांड डायरेक्टर का लेवल करना है, आपने ये 100% अपना टारगेट बना लिया है, तो रोड मैप बना लीजिए। और रोड मैप ऐसा बनाइए कि कितने लोगों को आप फास्ट एड कराते हैं। सबसे बड़ी भूमिका फास्ट एड की रहेगी आपके लेवल को अचीव करने में। जितने ज्यादा लोगों को आप सफल बनाएंगे, उनका लेवल कराएंगे, आपका लेवल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जितनी जल्दी हम इस चीज को समझ लेंगे उतना ज्यादा फायदा है। लगना किसके साथ है साथियों? जो अपने लिए लगा हुआ है। जबरदस्ती किसी के लेवल कराए नहीं जा सकते हैं, जबरदस्ती किसी को फील्ड में भेजा नहीं जा सकता है, जबरदस्ती किसी से कोई काम कराया नहीं जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति लगा हुआ है अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, और आपको लगता है कि वाकई में ये आदमी ईमानदारी से काम कर रहा है, तो उसके साथ लगने की जरूरत है। उसको आप फोन के माध्यम से समझाइए कि सर हर कदम पर 100% मैं आपका साथ देने को तैयार हूं, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो बहुत बड़ी तरक्की कभी नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर आप इस बिजनेस में आते हैं साथियों, क्योंकि सभी लोग पुराने हैं, लीडर हैं, तो बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पैसा कमाने के लिए आते हैं और बहुत सारे लोग पैसा कमवाने के लिए आते हैं। वो आएंगे और आपके लेवल को पूरा कराकर चले जाएंगे। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है कि हम पैसा कमाने के लिए आए हैं या फिर किसी को पैसा कमवाने के लिए आए हैं। तो आई होप सभी लोग जो आए हुए हैं खुद बड़ी इनकम जनरेट करने के लिए आए हैं, सारे सपनों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं, एक अच्छा घर बनवाने के लिए आए हुए हैं। पत्नी, बीवी, बच्चों सभी के सपने पूरे कराने की जिम्मेदारी हमारी है साथियों। तो जब सपने हमारे हैं साथियों, फाइनेंशियल फ्रीडम हमको लेनी है, तो काम कैसे कोई दूसरा करेगा? दूसरा तो समझा सकता है, कोई जरूरी नहीं है, उसकी गर्ज नहीं है कि आपको जबरदस्ती प्रेस करेगा। आप कितना मोटिवेटेड अपने जो है टारगेट से रहते हैं, यही आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। यही सच्चाई है बिजनेस की। इस चीज को हम जितनी जल्दी मानना शुरू कर देंगे उतनी जल्दी बड़ी सफलता मिलने लगेगी। और आज मैं हमेशा समझाता हूं, किसी का इंतजार मत कीजिए साथियों। आपको जितनी चीजें आती हैं, जैसे आती हैं, जो जिन चीजों की जानकारी आपको हो चुकी है, उन जानकारियों के साथ फील्ड में निकलिए। बाकी जानकारी आपको फील्ड में जाके मिलती रहेगी। लेकिन जिस दिन आप ये इंतजार करेंगे कि मैं परफेक्ट हो जाऊंगा, मैं जो है 100% तैयार हो जाऊंगा, जब 100% मैं प्रोडक्ट के विषय में जान लूंगा, 100% मैं प्रोफाइल जान लूंगा, 100% मैं प्लान जान लूंगा, तभी मैं निकलूंगा फील्ड में, तो कभी साथियों होने वाला नहीं है। कुछ चीजों को सीखिए, अपने सीनियर के साथ आप निकलिए। और सीनियर जब 5 प्लान करे, 10 प्लान करे आपके साथ, तो इतनी देर ही सीखने के लिए बहुत होता है। इतनी जानकारियां हमारे पास आ जाती हैं जिससे हम नए लोगों को बता सकते हैं। बहुत अच्छा नहीं बता पाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बता लेंगे। मैं हमेशा कहता हूं
कि साबुन बताने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है, क्या चीज की जरूरत है, कौन से डेमो की जरूरत है। साथियों, कोई साबुन से नहाने के लिए बताने के लिए किसी डिग्री की, किसी क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आज साबुन नहीं लगा रहा है? तो क्यों हम नहीं जा रहे हैं उस साबुन को लेकर लोगों के पास? जब आप 10 लोगों को बताएंगे तो 3 लोग कम से कम आपका वो साबुन आपसे ले लेंगे। मंजन बताने के लिए, पेस्ट बताने के लिए किस डिग्री की जरूरत है, किस क्वालिफिकेशन की जरूरत है? सिर्फ बताना है कि सर आप कोई ना कोई मंजन कर ही रहे हैं, ये मंजन कीजिए, ये मार्केट का बेस्ट प्रोडक्ट है, ऑल ओवर वर्ल्ड में बिकता है। जो भी तारीफ आप बता सकते हैं, जिस लैंग्वेज में बता सकते हैं कि ठंडा गर्म पानी नहीं लगता है, स्वच्छ मुंह बना रहता है, दुर्गंध नहीं आती है, पायरिया तक की दिक्कत को खत्म कर देता है। अगर इसको आप करते रहते तो कौन सी, साथियों इसमें बहुत बड़ा लॉजिक साइंस आपको सीखना है। शैम्पू बताने के लिए कौन सा लॉजिक साइंस सीखना है? हर व्यक्ति शैम्पू लगा रहा है। कह दीजिए भैया आप इतने दिनों से ये लगा रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, झड़ रहे, एक बार ये लगा के ट्राई कर लीजिए। हेयर ऑयल बताने के लिए कौन सी जरूरत है? चाय की पत्ती बताने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? राइस ब्रांड बताने के लिए कौन सी डिग्री की जरूरत है? क्यों आप इन सब प्रोडक्ट को बताने के लिए सीनियर का इंतजार कर रहे हैं? माना कि एक बार सप्लीमेंट किसी को देना है तो आप सीनियर का सहारे के लिए इंतजार कर रहे हैं, तो ये मैं मान सकता हूं। लेकिन साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर बताने के लिए भी अगर आप सीनियर का इंतजार कर रहे हैं तो साथियों आप अपने साथ मजाक कर रहे हैं। अभी तक आप नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को सीरियसली समझ नहीं पाए हैं। तो ऐसी चीजें जो व्यक्ति पहले से इस्तेमाल कर रहा है उसको लेकर जाइए। आपको बताना नहीं पड़ेगा, आप सिर्फ शैम्पू नाम देंगे, वो खुद ही देखेगा, पढ़ेगा, वो समझ जाएगा क्या चीज है। लेकिन निकलने की जरूरत है। आज 90% हम लोग फेल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हम अपने घरों को छोड़ते नहीं हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं साथियों? हमको शर्म आती है कि ये हमारे बहुत खास जानने वाले हैं, इनको मैं बताऊंगा कि ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, पाउडर आप बता रहे हैं। तो साथियों, जब तक आप शर्म को खत्म नहीं करेंगे तब तक बहुत बड़ी सफलता यहां से नहीं आने वाली है। बहुत बड़े बड़े आज जो अर्नर आप देख रहे हैं वेस्टीज में, उन्होंने अपनी शर्म को खत्म किया है। आज भी सिद्धार्थ सिंह ऐसा नहीं है कि सिर्फ सप्लीमेंट बताते हैं या फिर मीटिंग ट्रेनिंग करते हैं। आनंद गुप्ता सर है, आज भी अपने एंड से नए नए लोगों को अप्रोच करते हैं। तो जब वो कर सकते हैं कि आज व्यक्ति करोड़ों रुपए, लाखों रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्यों शर्माते हैं? आज बहुत सारे लोग हैं, दुकान पर बैठते हैं सुबह से शाम तक, वो सामान को बेचते हैं, लेकिन वेस्टीज का सामान अगर किसी को बताने को कहा जाए तो शर्म आ जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो परिश्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं, दिहाड़ी करते हैं और 8-8 घंटे, 9-9 घंटे किसी के पास जाकर अपने सिर पर ईंटा ढोते हैं। लेकिन अगर उनको बताया जाए कि अच्छे कपड़े पहनकर सिर्फ इसकी जानकारी शेयर करनी है लोगों के साथ, तो उसमें शर्म आती है। क्यों शर्म आ रही है साथियों? इस चीज का निवारण नहीं है, इस समस्या का समाधान हमको स्वयं करना है। इसमें कोई सीनियर हेल्प नहीं कर सकता है। तो पहली चीज साथियों हमको समझनी है कि हमको घरों से निकलना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। अगर आप शर्म छोड़ने के लिए तैयार है तभी इस बिजनेस में टिक पाएंगे, कर पाएंगे। अन्यथा आप दूसरों को कमवा रहे हैं कि आपने 500 पीवी की, 300 पीवी की, 700 पीवी की, अगले लेवल के आदमी तो आपसे कमा गया, उसका लेवल पूरा हो गया, लेकिन आप अपनी छोटी मानसिकता के कारण बड़ी पीवी कभी नहीं बना पाएंगे। तो इसको छोड़ना पड़ेगा। और दूसरी चीज, अपना डेली रूटीन जरूर सेट कीजिए, क्योंकि महीना स्टार्ट हो रहा है, 3-4 दिन निकल भी गया है। तो इस चीज को हमको साथियों समझना है कि डेली रूटीन जरूर बनाइए कि कितनी देर में फॉलो अप करूंगा, कितनी देर में मैं प्लान करूंगा। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सुबह 7 बजे घर से निकल जाइए। हर व्यक्ति का शरीर, हर व्यक्ति का समय, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अलग अलग है साथियों, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग काम को कर भी रहा है। कोई क्लिनिक चला रहा है, कोई टीचर है, कोई जो है वकील है, कोई मास्टर है, कोई मेहनत मजदूरी कर रहा है। तो हर व्यक्ति का टाइम टेबल अलग अलग है।
तो कोई एक टाइम टेबल मैं ऐसा नहीं बता सकता हूं जिसमें हर व्यक्ति का फिट हो जाए मामला। तो ये बताने की जरूरत नहीं, अपने हिसाब से आप अपने समय को मैनेज कीजिए अगर जीवन में बड़ा आदमी बनना चाहते हैं। क्योंकि अगर खुजली आपको हुई है पैसा कमाने की, तो मिटाना भी आप ही को पड़ेगा। इस चीज को मैं हमेशा कहता हूं और यही सत्यता है साथियों। इस चीज को हमको समझना है। और समय भी 7:30 बजे का आसपास का हो गया है। कहीं से आपको हेल्प मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलती है तो आप ये समझ के सोचिए कि परमात्मा चाहता है कि मैं अपना काम स्वयं करूं, सारी चीजें मैं स्वयं करूं, इसलिए मुझको कहीं से मदद नहीं मिल पा रही है। तो जिस दिन आप अपने लिए काम करना शुरू करेंगे साथियों, आप सीनियर से बेहतर काम कर पाएंगे। क्योंकि जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा कि ये इस काम को अगर मैं करूंगा, साथियों अगर मेरा जो है बच्चा है तो मुझसे अच्छा कौन ध्यान रख सकता है उसका। वैसे ही जिस दिन हम ये मान लेंगे कि बिजनेस मेरा है, मुझको पैसा कमाना है, मुझसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा, चाहे वो 10 लाख कमाता हो चाहे 20 लाख कमाता हो। लेकिन ये इरादा, ये विश्वास जिस दिन आपके अंदर आ जाएगा कि ये मेरा व्यवसाय है और ये मेरी कंपनी है, मेरे प्रोडक्ट हैं और मुझसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा। आज कोई भी दुकान चला रहा है, कोई कोई काम कर रहा है साथियों, तो उस काम के विषय में वही व्यक्ति अच्छे से बता सकता है। क्योंकि हम माने तो ये हमारा है, हम मानते ही नहीं है। हम सोचते हैं कि कंपनी का पैसा फंसा है, लाखों रुपए कंपनी ने फंसाया हुआ है। ये मत मानिए साथियों, आप ये मान के चलिए कि मैंने कोई कंपनी खोली हुई है जिसमें करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं और ये प्रोडक्ट निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। अगर ये नहीं निकलेगा तो करोड़ों रुपए का मेरा नुकसान हो जाएगा। और जिस दिन इस सोच के साथ हम काम करना शुरू करेंगे, जीवन में बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो ये कोई ट्रेनिंग नहीं थी, आज मैंने कुछ ऐसी बातें नहीं बताई हैं जो टेक्निकल हो। बहुत सिंपल बातें हैं, बहुत सरल बातें हैं और दिल से करने की आज जरूरत है साथियों। अगर हम दिल से काम को नहीं करेंगे, टाइम पास करेंगे, तो एक दिन टाइम पास करते करते हमारी उम्र भी टाइम पास हो जाएगी और हम जो है 50 साल के हो जाएंगे। और फिर हम भी उस श्रेणी में आ जाएंगे, हम भी ये कहना शुरू कर देंगे कि किया तो मैंने भी था, 8 घंटे तो मैं भी देता था, परिश्रम तो मैं भी करता था, लेकिन होता यहाँ पर कुछ नहीं है। क्यों नहीं हो रहा है साथियों? क्योंकि ईमानदारी से आप काम को समझ के टारगेट बनाकर नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं हो रहा है। जब मर्जी हो तब कर लेते हैं, जब मर्जी हो नहीं करते हैं। हो गया तो ठीक, नहीं तो अगले महीने होगा, क्या दिक्कत है। इस सोच के साथ व्यवसाय नहीं होता है। जो करना है वो करना है, लेकिन किंतु परंतु बाद में इन सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, डेडिकेट होकर काम करना पड़ेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सभी लोग बहुत समझदार हैं, मुझसे भी ज्यादा जानकारी रखते हैं। अगर कोई बात मेरी बुरी लगी हो साथियों, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट बातें करता हूं, चापलूसी करना मेरा जो है आदत नहीं है। मैं किसी के साथ चापलूसी नहीं करता हूं। मैं एकदम कहता हूं यकीन से कि सर अगर आप ये सब काम कर पाए तो 3 से 5 साल लगिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लगे हैं, तो बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं होने वाली है। आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं और हो सकता है अगर आप किसी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो उसका भी समय खराब कर रहे हैं। तो इस चीज को समझना है साथियों। दवाएं कड़वी होती हैं लेकिन फायदा वही दवाएं करती हैं। और मीठी गोलियां टॉफियां सेहत के लिए हानिकारक हैं। तो चापलूसी करिए भी नहीं और चापलूसी सुनने का भी इंतजार ना कीजिए कि मेरी कोई तारीफ करे तो बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो साथियों समय भी ज्यादा हो गया, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय वेस्टीज। विश यू वेल, बहुत बहुत धन्यवाद।